रमेश एक रूढ़िवादी सोच रखने वाला व्यक्ति था। उसकी एक बेटी थी, सीमा, लेकिन वह हमेशा उसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखता था। वह कहता, बेटियां तो पराया धन होती हैं, जितनी जल्दी शादी कर दो उतना अच्छा। सीमा पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन रमेश को पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना व्यर्थ लगता था। वह कहता, लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करना, उसे तो एक दिन ससुराल जाना ही है। सीमा की मां सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छिपे उसे किताबें दिलाती, रात में मोमबत्ती जलाकर पढ़ने देती। सीमा भी अपनी मां के इस प्यार को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करती रही। एक दिन स्कूल में उसका चयन शहर की एक बड़ी स्कॉलरशिप के लिए हो गया। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रमेश ने गुस्से में कहा, तुझे शहर नहीं जाना, तेरी शादी करनी है। सीमा ने पहली बार अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उसने मां से कहा, मां, अगर आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मां ने घर के पुराने गहने बेचे और बेटी को शहर भेज दिया। रमेश ने गुस्से में मां बेटी दोनों से रिश्ता तोड़ दिया। उसने कभी सीमा को फोन तक नहीं किया। कुछ सालों बाद सीमा आईएएस अधिकारी बन गई। गांव के अखबारों में उसका नाम छपा। पूरे गांव ने रमेश को बधाइयां दी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन गांव में सीमा सरकारी दौरे पर आई। वह सफेद कोट पहने बड़े सम्मान के साथ कार से उतरी। मां दौड़कर उसे गले लगाने आई, लेकिन रमेश दूर खड़ा रहा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। सीमा उसके पास गई, झुकी और कहा, पापा, आपने मुझे कभी नहीं अपनाया, लेकिन मैं आज भी आपकी बेटी हूं। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि बेटी पराया धन नहीं होती, बल्कि पिता का सबसे बड़ा गौरव होती है। उसने कांपते हाथों से सीमा का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। दोस्तों, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आज के समय में बेटा और बेटी सब बराबर है। महिलाएं हर क्षेत्र में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, और मां बाप की तकलीफ में सबसे पहले बेटियां ही खड़ी होती हैं। उनके सुख दुख का पहला साथी होती है। इसीलिए बेटियां कोई बोझ नहीं है, और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे अपने माता पिता का सबसे बड़ा सम्मान बन सकती हैं।